हेलो गाइस, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंस चैनल। जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि कल देर रात सीसीएसयू ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं सभी परीक्षाओं को लेकर। और आपके जो डाउट हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें कल गाइडलाइन में आ चुकी हैं। मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में ये सब चीज़ें समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ जो मेन जो मुख्य खबरें हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, एलएलबी और एलएलएम में जो ऑनलाइन एग्जाम है उसको लेकर के ना स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। कन्फ्यूजन क्यों बना हुआ है? कन्फ्यूजन इसलिए बना हुआ है क्योंकि जो एग्जाम होना है एलएलबी का और एलएलएम का, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि परीक्षा के पैटर्न को लेकर कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं की गई है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी बहुविकल्प प्रश्नों से परीक्षा कराएगा, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, या फिर जो पैटर्न है एलएलबी का उसी के आधार पर परीक्षा होने वाली है। और इसको लेकर कल स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बहुत फोन भी किया, लेकिन कहीं से भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, संतोषजनक जवाब कहीं भी नहीं मिला। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 5 वर्षीय बीए एलएलबी, 3 वर्षीय एलएलबी और इसके अलावा एलएलएम में ऑनलाइन परीक्षा के जो इच्छुक छात्र हैं, जो चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा दें, उनसे विश्वविद्यालय ने, यूनिवर्सिटी ने आवेदन मांगे हैं। और ऐसे छात्र छात्राओं से उनके द्वारा भरे गए परीक्षा फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करके इसका विकल्प चुनने के लिए कहा गया है, ऑप्शन चुनने के लिए कहा गया। अगर स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर जाकर परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको कुछ करने की जरूरत फिर नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रक्रिया के माध्यम से ये बात जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन परीक्षा देना चाहते हैं। और जिन स्टूडेंट्स से विकल्प पूछा गया है कि उसमें बीए एलएलबी 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के हैं, और एलएलएम फर्स्ट और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जिनसे केवल और केवल ये विकल्प ऑनलाइन वाला पूछा गया, बाकी लोग नहीं हैं। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ने अभी तक ये बिल्कुल नहीं बताया है कि परीक्षा ऑनलाइन होगी तो कैसे होगी, क्योंकि एलएलबी में आप लोग जानते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, और ऐसे में इसकी ऑनलाइन परीक्षा कैसे होगी इसको लेकर के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं किया है। 10 मेंबर्स की, 10 सदस्यों की एक डिजिटल समिति, एक डिजिटल कमेटी इस पर अपना निर्णय लेगी। फिलहाल स्टूडेंट से 3 जुलाई तक फीडबैक देने को कहा गया है। ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं एमए ओल्ड और एमकॉम ओल्ड का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो भी अवेलेबल हो चुका है, कल वेबसाइट पर आ चुका है। सीसीएसयू ने एमए ओल्ड और एमकॉम ओल्ड पाठ्यक्रम के परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव भी किया है, और इन दोनों कोर्स की परीक्षा 9 जुलाई से शुरू हो रही है। और कल यानी मंगलवार को विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, एमए ओल्ड और एमकॉम ओल्ड का। ठीक है। तो आप लोग वहां जाकर के अपना पूरा परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं, एमए ओल्ड और एमकॉम ओल्ड वाले। यदि आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसको भी समझाया जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके आपको समझा दिया जाएगा। इसके अलावा बीपीएड के एग्जाम्स जो हैं वो 8 जुलाई से होने वाले हैं। बीपीएड जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है उसकी परीक्षा 8 जुलाई से होंगी, यानी सेशन 2019-21 की यह परीक्षा 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 से 16 जुलाई तक ये परीक्षा शायद चलने वाली है। और इसके अलावा बीडीएस के एग्जाम्स 10 जुलाई से होने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं बीकॉम एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा एमबीबीएस की परीक्षा भी 10 जुलाई से शुरू हो रही है। ठीक है। ये तो रही कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें। अब आपको जो चीजें समझनी है वो है जो गाइडलाइंस आई हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गाइडलाइंस को समझना है। देखिए, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी एग्जाम से 1.5 घंटे के करा रहा है, तो उसके संबंध में बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने भेजी हैं। यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजेस हैं उनके लिए भी गाइडलाइन भेजी हैं, जो टीचर जिनकी ड्यूटी रहेगी उनके लिए भी गाइडलाइंस भेजी हैं। एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम तो लगेगा इस चीज़ को समझने में, लेकिन आप लोगों को पेशेंस रखना पड़ेगा, आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुस्तिकाओं के लिए निर्देश, यानी आपको इंस्ट्रक्शंस आए हैं। देखिए, 100 के स्थान पर किन्हीं 75 क्वेश्चंस का ही उत्तर देना है, और परीक्षा का समय भी 2 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। ये उन लोगों के लिए है, फाइनल ईयर वाले सुन लीजिए, फाइनल ईयर वाले, यूजी फाइनल ईयर वाले सुन लीजिए, आपको 100 के स्थान पर किन्हीं कोई से भी 75 क्वेश्चंस का आंसर देना है। और आपका जो टाइम होगा वो कितने का रहेगा? 1.5 घंटे का रहेगा। जो भी कक्ष निरीक्षक होगा, कक्ष निरीक्षकों के द्वारा, यानी जो इन्विजिलेटर होंगे,
प्रश्न पुस्तिका के वितरण के समय या इससे पहले आपको सारी की सारी जो जानकारी है वो पढ़ करके सुनाई जाएगी। आपके जो इन्विजिलेटर है वो आपको पूरी की पूरी जो जानकारी है वो बताएंगे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात है ही नहीं। अभी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर अभी हमें डिस्कशन करना है और समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आप लोग जानते हैं 3 घंटे के स्थान पर वो 1.5 घंटे के ही होने वाले हैं। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक और अच्छे से चीज़ समझ लेनी है। MA सेकेंड ईयर केवल प्राइवेट, MA सेकेंड ईयर केवल प्राइवेट गणित कोड G451, ये समझ लो ध्यान से वापस। MA सेकेंड ईयर ओनली, केवल व्यक्तिगत का मतलब है प्राइवेट। मैथ्स में कोड G451 और G460 में प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का ही होने वाला है। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के, और इसमें भी ध्यान से समझ लो इस बात को, 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। समझो इस बात को, 10 क्वेश्चन में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस के उत्तर देना है, लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन है वो मैंडेटरी है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैंडेटरी है, और दोनों क्वेश्चन 37.5 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है वो 37.5 मार्क का होने वाला है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा MA सेकेंड ईयर ओनली प्राइवेट रक्षा अध्ययन, इसमें जो पेपर कोड है G496, G496 भी 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होगा। 10 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होने वाला है, सेम मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। अब यहाँ पे आ जाइए, अभी BA BSc BCom के लिए भी है आगे चीजें। इसके अलावा BSc थर्ड वर्ष यानी तृतीय वर्ष थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस, पेपर का कोड है कोड B397 397, B398 और B399 में भी आप लोग जानते हैं 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में होगा, A, B, C, D और E में विभाजित होगा। अब आपको क्या करना है कि जो स्टार्टिंग जो पहला सेक्शन है, जो खंड A है यानी सेक्शन A में 10 में से कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं, और इस सेक्शन का हर एक प्रश्न जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। इसके अलावा सेक्शन B, C, D और E बच गए, इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो आपको करना क्या है, सेक्शन B और C में से कोई सा एक क्वेश्चन करना है। ध्यान से सुन लो, देखिए सेक्शन B में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन C में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल मिला के इन 4 क्वेश्चन में से आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन D और सेक्शन E में से भी आपको एक प्रश्न करना है, और प्रत्येक प्रश्न जो होने वाला है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होने वाला है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाएं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, क्योंकि यहां पर BA BSc BCom के लिए सारी की सारी चीजें बताई हुई हैं। यहां पर बहुत ध्यान से देखिए मुख्य वार्षिक परीक्षा मेन एनुअल एग्जामिनेशन 2021 सेकेंड ईयर के यूनिफाइड सिलेबस आधारित प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होने वाला है। भाई सेकेंड ईयर वाले बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आपके जो पेपर है वो 3 घंटे, मैं आप वैसे तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत पहले ही आपको समझा चुका हूं ये चीजें, लेकिन अब और अच्छे से आप समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं ये प्रश्न पत्र, यदि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 सेक्शन आते हैं, कौन कौन से, A, B, C, D और E, ठीक है। इसमें आपका जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है वो इसमें डिवाइड होता है। अब आपको करना क्या है, आपका जो सेक्शन A जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, उसमें 10 में से कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। बात आई समझ, जो पहला सेक्शन होता है उसमें 10 क्वेश्चन आते थे ना, अब आपको उनमें से कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा सेक्शन B और C में से कोई सा एक क्वेश्चन करना है। सुन लो ध्यान से, सेक्शन B और C, खंड ब और स में से कोई सा भी, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसमें, सेक्शन B और C में से कोई सा एक करना है, सेक्शन D और E में से कोई सा एक करना है। कहने का मतलब कुल मिला के आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है, ध्यान से समझ लेना, सेक्शन B और C में आपको टोटल मिलाकर के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लॉन्ग, उनमें से आपको कोई सा एक करना है। या तो आप सेक्शन B में से कोई सा एक कर दीजिए, या आप सेक्शन C में से कोई सा एक कर दीजिए, या तो, और इसके अलावा पहला एक लॉन्ग तो आपको B और C में से करना है, और फिर एक लॉन्ग आपको D और E में से कोई सा भी, इन दोनों सेक्शन में से कोई सा भी एक लॉन्ग कर दीजिए। अब मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50, यदि आपका जो आपका पेपर है वो 50 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, तो आपको जो स्टार्टिंग में जो आप क्वेश्चन
करने वाले हैं, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात, जो स्टार्टिंग में आप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। यानी कहने का मतलब कुल मिला के आपको 20 अंक के तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे सेक्शन ए वाले। इसके अलावा आप यदि सेक्शन बी और सी में से कोई सा भी एक क्वेश्चन करते हैं जो पहले 7.5 मार्क्स का होता था, उसमें अब आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा आप सेक्शन डी या ई में से कोई सा फिर दूसरा एक और लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो आपको उस पर भी 15 मार्क्स मिलेंगे। और इस हिसाब से कुल मिलाकर जोड़ करके कितने हो गए, 50 मार्क्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी जो पेपर हैं उनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स के ही हों। अब आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका जो पेपर होता आया है वो कितने मार्क्स का होता आया है। अब देखो, यदि आपका जो ऐसा पेपर है जिसमें 5 ही सेक्शन आते हैं, लेकिन आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 मार्क्स का होता है, तो आपको जो स्टार्टिंग वाले जो 5 क्वेश्चन है, जो सेक्शन ए के आप 5 क्वेश्चन करेंगे, वो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल मिला के हो गए 10 मार्क्स। और इसके अलावा जो 2 लॉन्ग करेंगे, पहला लॉन्ग किस में से, सेक्शन बी और सी में से, तो वो होगा 7.5 मार्क्स का। और सेक्शन डी और ई में से जो आप दूसरा लॉन्ग करेंगे वो भी होगा 7.5 मार्क्स का, तो टोटल हो गए 15। तो 15 और 10 मिलाकर के यानी 25 मार्क्स। ये उनके लिए जिनका पेपर 25 मार्क्स का होता है। वे जिनका पेपर 30 मार्क्स का होता है, उनके जो सेक्शन ए वाले 5 क्वेश्चन है वो 2.4 मार्क्स के होंगे, और उनका जो हर एक लॉन्ग होगा वो 9 मार्क्स का होगा। ऐसा पेपर जिनमें जो ये 5 सेक्शन कुल मिला के 33 मार्क्स के होते हैं, 33 मार्क्स के होते हैं, तो उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी जो आप लघु क्वेश्चन है, वो 2.6 मार्क्स के होंगे। यानी 5 क्वेश्चन जो है प्रत्येक 2.6 मार्क्स का होगा, लॉन्ग होंगे 10 नंबर के। इसके अलावा अब अपने अकॉर्डिंग आप समझ जाइए, अच्छे से आप लोग समझ जाइए। 34 मार्क्स का है तो इस हिसाब से होने वाले हैं, 35 मार्क्स का है तो इस हिसाब से होने वाले हैं। मैं आपको ये तालिका समझा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी का एग्जाम 65 मार्क्स का होता है, 5 सेक्शन यदि आपके पेपर में आते हैं, तो जो पहले वाला सेक्शन होगा ना, जिसमें आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, वहां पर हर एक क्वेश्चन आपको 5.2 मार्क्स का होगा। यानी हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5.2 अंक मिलेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका 19.5 नंबर का। यदि आपका पेपर है 100 नंबर का, मान लीजिए आपके 5 सेक्शन में जो पेपर आएगा वो 100 नंबर का है, तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं, लघु क्वेश्चन जो होने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 30 नंबर के होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, 50 वाले, 65 वाले, 70 वाले, अपने अपने अकॉर्डिंग ये चीज समझ लीजिएगा। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर बता दीजिएगा, केवल मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर ही एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके अलावा बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकंड ईयर उर्दू के प्रश्न पत्र कोड एवं प्रश्न पत्र 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे का होने वाला है। अधिकतम अंक 50 होते हैं, और प्रश्न पत्र पैटर्न में सेक्शन ए में केवल और केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, और हर एक जो प्रश्न होगा वो 3 मार्क्स का होगा, यानी टोटल मिला के 15 मार्क्स। और सेक्शन बी में 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और हर एक को जो क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा, यानी टोटल 20 मार्क्स। और जो लास्ट क्वेश्चन होगा, जो अंतिम प्रश्न होगा, वो अनिवार्य रूप से आपको मैंडेटरी है, और निर्देशानुसार, जैसा आपको कक्ष निरीक्षक बताएंगे, आपको निर्देशों के अनुसार अंतिम प्रश्न अनिवार्य है, मैंडेटरी है, वो करना ही पड़ेगा। अब बात आती है कुछ फाउंडेशन कोर्सेज की। फाउंडेशन कोर्सेज की यदि हम बात कर लेते हैं, तो फाउंडेशन कोर्सेज के अंतर्गत प्रश्न पत्र कोड कौन कौन सा, A011, B011, C011 और S011, इनके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। ये भी 1.5 घंटे के होने वाले हैं। अधिकतम अंक आप लोग जानते हैं 100 इनके निर्धारित है, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि आपको इन सारे के सारे जो ये प्रश्न पत्र के जो आपको कोड दे रखे हैं, A011, B011, C011 और S011, इनमें 7 में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। समझ लो ध्यान से, 7 क्वेश्चंस में से 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने पड़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 और 2 मैंडेटरी हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा और जो 2 होगा वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। तथा प्रश्न 3, 4, 5, 6 और 7, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 और 7, इनमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चंस हल करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो जो पहला प्रश्न है, जो देखिए, प्रश्न संख्या 1 30 मार्क्स का, 30 अंक। प्रश्न संख्या 1 30 अंक, प्रश्न संख्या 2 के 40 अंक, और प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 और 7, ये प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 15 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। बात आ रही है सबको समझ में। अब क्योंकि आप लोग 2 ही क्वेश्चन करेंगे भाई, इनमें से 2 क्वेश्चन करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का है, समझ लीजिए बात को ध्यान से। पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 70 हो गए। अब इन बचे हुए में से आप कितने करोगे, इन बचे हुए में से आप कोई से 2 करोगे, 15 दूनी 30 हो गए, 100 मार्क्स, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, अब ये कोड देख लो भाई, अपने अपने हिसाब से समझ लेना, अपने अपने कोड जरूर पता होने चाहिए। देखिए इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके किस कोड का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र कोड है कौन कौन सा, A012, B012, C012 और S012, इनके बारे में समझ लो। 1.5 घंटे का पेपर ये भी होने वाला है, 100 मार्क्स का ही होने वाला है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि इसमें 7 में से इसमें भी आपको किन्हीं 4 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैंडेटरी है, जरूरी है करना। और इसके अलावा जो बचते हैं 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई से 2 क्वेश्चन करने हैं। मार्क्स कैसे मिलेंगे, यहां पर पहला क्वेश्चन 40 मार्क्स का है, पहले क्वेश्चन पे 40 मार्क्स मिलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे 20 मार्क्स मिलेंगे। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन ही बच गए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इनमें हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होने वाला है। और 2 आप, क्योंकि 2 क्वेश्चन करने तो 20 और 20 40, यानी 40 मार्क्स यहां से, 40 और 20 60 और 60 और 40 100 मार्क्स। इस तरह से कुल मिला के 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में? अरे समझ पा रहे हो? अरे इनमें से कोई से 2 ही तो करने हैं ना, इनमें से कोई से 2 ही कर रहे हैं, तो 40 मार्क्स के ये हो गए, 20 मार्क्स का ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और 40 अंकों का ये पहला, तो कुल मिला के 100 मार्क्स हो गए। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स, कोड देख लीजिए ध्यान से। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स जिसका कोड क्या है, A013, B013, C013, S013, ये भी 1.5 घंटे का होने वाला है। 100 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये जो द्वितीय, ध्यान से समझ लो, जो मुख्य वार्षिक परीक्षा 2021 द्वितीय वर्ष के जो फाउंडेशन कोर्स संस्कृत में प्रश्न पत्र कोड ABCS 013 के सभी प्रश्न जो है मैंडेटरी हैं। करना क्या है, प्रश्न संख्या 1 में किसी एक मंत्र का, प्रश्न संख्या 2 में किसी एक श्लोक का और प्रश्न संख्या 3 में किसी एक खंड का हिंदी में अर्थ करना है, आपको अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 के भाग क में, जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसके भाग क में किसी एक पर टिप्पणी और भाग ख में किन्हीं 2 के पर्यायवाची, और प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 को हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 5 में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 को हल करना है। मार्क्स कैसे मिलेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 1 के 20 अंक, जो प्रश्न संख्या 1 होगा ना जिसमें आपको किसी एक मंत्र का हिंदी में अर्थ लिखना, उसके 1 के क्या होंगे 20 मार्क्स। प्रश्न संख्या 2 के 20 अंक, प्रश्न संख्या 2 के भी 20 अंक। प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है, 2 में किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 3 के कितने होने वाले हैं, इसके भी 20 अंक। और प्रश्न संख्या 4 जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो 10 अंक, और प्रश्न संख्या 5 के 30 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, इसके अलावा BSc फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इनके बारे में समझ लीजिए। देखिए कोड S201 और S2011 में यहां भी 3 घंटे के स्थान पर 1.5 घंटे की परीक्षा होने वाली है। जो प्रश्न पत्र पैटर्न में सेक्शन A में विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 6 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने आपको। जो सेक्शन A में लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनमें 6 में से किन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सेक्शन B में लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का, और खंड सेक्शन C में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनमें सभी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मार्क्स कैसे मिलेंगे, जो आप पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, हर एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, यानी 30 मार्क्स के हो गए। सेक्शन बी में जो है सेक्शन बी में आपको क्या बताया गया है, सेक्शन खंड बी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये बात आपको बताई गई है। सेक्शन बी में 1 × 10 यानी कुल मिलाकर 10 मार्क्स, और सेक्शन सी में 2 × 5, क्योंकि आपको अति लघु में 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आपको 2 × 5 यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 5 2 × 5 बराबर कितने हो गए, टोटल मिलाकर के 10 मार्क्स हो गए। इस हिसाब से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये बातें रही हैं अब तक। टोटल जो है ये ही गाइडलाइन अभी तक आई है। जैसे ही और परीक्षाओं से संबंधित गाइडलाइन आती है आप लोगों को वो चीज भी समझा दी जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें, ये सब चीजें अच्छे से समझ में आई। कोई डाउट है, कोई डाउट आता है तो प्लीज आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और यदि लगेगा कि कोई डाउट ऐसा है जिसके ऊपर वापस से वीडियो बनानी पड़ेगी तो उसके लिए वीडियो भी बना दी जाएगी। धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। वीडियो काफी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गाइडलाइंस थी। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और नए अपडेट के साथ।